पिंड कत्थू नंगल डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। मैं अपनी बच्ची लैके आया हाँ न्यू भंडारी हॉस्पिटल। रात 10:30 बजे मैं बच्ची लैके आया वहाँ। मैडम जसमीन ने वह ट्रीटमेंट किया वा। सवेर वेले मैंने कोई पक्का बिल नहीं दिता। मेरे हत्थ 'च पर्ची फड़ाई आ, दवाइयां के पैसे मैं नगद दिते आ, तो ए वेले मेरे थोड़ा कच्ची पर्ची आ बस, होर कुछ नहीं। उत्ते साइन नहीं करके देन दे पक्कियां दे। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये है अमृतसर का मशहूर न्यू भंडारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और हम खड़े हैं मजीठा रोड। और ये कहानी है आज कोरोना संकट काल में बच्चों की परवरिश को लेकर, देखभाल को लेकर, और एक 5 साल की बच्ची की कहानी है। और मेरे हाथ में बिल है, वो बिल भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ बच्ची के पिता भी हैं। पहले बिल देख लीजिए। ये है बिल जो हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया है। एडमिशन 500 रुपये। आगे अंग्रेजी में क्या क्या लिखा है, 2000, 300, 1000, 300, 344 रुपये बिल। और ये रात से और अब तक की बात है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, आरोप है कि जो डॉक्टर ने इलाज किया वो डॉक्टर है ही नहीं। सबसे बड़ी खबर, इलाज किसने किया। और बच्ची के पिताजी मेरे पास हैं। और सबसे बड़ी बात, मामला पहुंच गया है थाना, यहाँ पे थाने में। और अभी आई थी पुलिस, और पुलिस यहाँ से गई है। पुलिस क्या करके गई है और बच्ची के हालात कैसे हैं, ये जो बिल है, ये बिल दिल कितना तोड़ता है लोगों का, और सरकार के कानून को कितना ठेंगा दिखाता है, ये हम आपको दिखाएंगे। पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह सर। जसविंदर सिंह जी, ये बताइए, ये जो सारी कहानी बताइए, ये बिल किसने दिया? ये बिल मैडम जसमीन कौर ने दिया है। मैं रात 10 बजे, मेरी बच्ची 9 बजे ढिली हुई है। मैं कत्थू नंगलों चल के 10 बजे इतने पहुँच चुकिया हाँ। मैं इन्होंने चैक कराई अपनी बच्ची। इन्होंने कहा कि तेरी बच्ची बहुत सीरियस है, इन्हू छेती दाखिल किया जाए। वो अजे धड़कन इसकी बड़ी वधिया। मैं कि चलो मैडम जी तुम इन्हू दाखिल करो जितना भी है बच्ची नू ठीक। इन्होंने मैडम ने रात 10 बजे दाखिल किया वा। इन्होंने बाद भाफ वाली इन्होंने मशीन लाई है 1 बजे बच्ची नू बस रात। उस तो बाद सर 12 बजे तो बाद, 12:30 बजे तो बाद कोई भी मैडम स्टाफ नर्स इत्थे नहीं आई अंदर बच्ची का पता लैन। असी प्राइवेट हस्पताल आउने आ कि साडे बच्चे की सही परवरिश होवे, पर जे प्राइवेट हस्पताल दे विच भी साडे बच्चे की सही परवरिश नहीं होनी तो सानू इन्हां प्राइवेट हस्पतालों 'च आ के इन्हां बिल चुकाउण दा की फायदा। जद कि कोई रूम दे विच कोई कूलर नहीं चलिया, एक पक्खा चलन दिया। 3700 रुपया उन्होंने पाया वा रूम का। तो बाकी दवाइयां मैं नगद लईयां ने सारियां जिन्नियां भी है 2000-2500 के कोल दवाइयां नगद रात लैके। तो कोई मेरी 2000 डाला, 2000 शायद रूम रेंट 2000 डाला, 3600 नहीं है, 4400 का सारा बिल है। 4400 रुपये है हाँ। इस दे विच जानी कि मैं सारा बिल जो अपने बच्चे के दवाइयां का वो सारा मैं पे नगद किया है। इस दे विच कोई नहीं जानी कि इन्होंने किया। बस रात इतने होर कोई बच्ची कोई डॉक्टर नहीं वेखण आया, कोई नहीं वेखण आया। सवेरे हुणे 12-12:30 बजे मैं बच्ची इतों भेजा वा, दूसरे हॉस्पिटल भेजा वा कि तुसीं बच्ची लैके दूसरे हॉस्पिटल लिआओ। इन्होंने अजे तक मैंने कोई पक्का बिल नहीं दिता। मैं इन्हों को यही मंग करदा कि जिस मैडम ने मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट किया है वही मैडम मेरी साइन करके देवे कि हाँ मैं ट्रीटमेंट किया। दूसरे डॉक्टर का कह रहे हैं कि डॉक्टर रवि शर्मा का ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ भी है आते कि उन्होंने साइन होए आ, पर मेरी बच्ची ਨੂੰ डॉक्टर रवि ने भी 12 बजे तक नहीं चेक किया। सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए कि जिस डॉक्टर ने आपको इलाज किया वो डॉक्टर है या नहीं है, क्या नाम है उनका? उनका नाम जसमीन कौर है। जसमीन भंडारी। हाँ जी। है वो? हमको क्या, हम तो सोचा कि डॉक्टर ही होगा, जब जहाँ आगे मालूम चला कि वो डॉक्टर नहीं है। इलाज किसने किया? जसमीन ने। तो ये बिल किसने दिया? ये भी जसमीन ने। तो ये बिल कच्चा है पक्का बिल है? पक्का बिल मांग रहे, आपने पेमेंट कर दी? मैंने पेमेंट कर दी। मुलाजमों के होंदिया की है, मुलाजम बोल रहे थे कि तुम अपने साइन करके तो ले जाओ बिल। मैं कि डॉक्टर जसमीन के साइन होंगे तो मैं खड़ागा, नहीं तो मैं बिल नहीं खड़ागा। तो अब डॉक्टर जसमीन के सिग्नेचर होंगे तो बिल लेके जाएंगे। आपने थाने में क्या दरखास्त दी? थाने में यही दिया कि डॉक्टर जसमीन ने मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट किया है। मेरी बच्ची को पंजाबी से तुम बोल सकते, पंजाबी बोलो। मेरी बच्ची का कोई भी ट्रीटमेंट जो मैडम जसमीन ने किया वा, कोई भी गलबात होंगी है वो मैडम जसमीन जिम्मेवार होएगी, और कोई नहीं होएगा। तो मैडम जसमीन, जब आप यहाँ पे आए तो मैडम जसमीन ने जब चेक किया तो जो उन्होंने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे, कैसे सिविल में थे? नहीं, सिविल में बैठी थी। सिविल में इसने मुझे बोला था जो कुछ भी है, इसने मुझे सिविल में ही बोला था कि अभी इसे वो दाखिल कराओ। तो दाखिल हो गए, उसके बाद में इलाज क्या हुआ? इलाज बस ग्लूकोज लगा एक सारी रात। एक ग्लूकोज भी पूरा नहीं होया, अद्धा ग्लूकोज चढ़िया गुड़िया सारी रात दे विच। ते बच्चे को प्रॉब्लम क्या थी और कहाँ पे अब इस समय है वो? बच्ची को प्रॉब्लम खांसी की थी ज़्यादा, तो उसके साथ ही में बलगम जमी थी।
जिसकी वजह से उसको साह में प्रॉब्लम आई थी। अब इस वक्त बच्ची नवा पिंड जा रही है, देखो किस हॉस्पिटल में खड़ते हैं मेरे साथ। नवा पिंड। तो नई बात है कि ये जो बिल दिया है, ये बिल आपको किसने दिया, और ये पक्का बिल आप मांग रहे हैं, और पक्का बिल मांगने के लिए आप इस भंडारी हॉस्पिटल के पास आप खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। आपने पुलिस में क्या शिकायत की है भंडारी हॉस्पिटल को लेकर? मैंने यही शिकायत की है कि मैं रात को 10 बजे आया, मैडम जसमीन कौर ने मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट किया है, सब कुछ उसी ने किया। तो इस वक्त तो यानी कि बिल ते साइन क्यों नहीं अपने कर रही, बिल के साइन क्यों नहीं अपने कर रहे हैं, और जिस डॉक्टर ने इलाज किया है वो डॉक्टर आपको बिल बना के देगा? ये बताइएगा, ये पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल आप यहाँ के सिविल सर्जन हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं, यहाँ के और भी लोग हैं। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो इलाज क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल। ये तो सर इनको पता लगना चाहिए ना, तभी तो मैंने आप सबको बुलाया कि मालूम चलना चाहिए पब्लिक को कि ये नहीं है पढ़े लिखे, इतने नहीं है डॉक्टर, तो साफ बोल देना कि बड़ा डॉक्टर नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। तो बड़ी बात हम आपको बता दें कि लाइव भारत के पास इन्होंने फ़ोन किया था, और ये फ़ोन करके इन्होंने बताया था कि मामला पुलिस पे पहुंच गया है। मामला है 5 साल की बच्ची के जीवन का और ज़िंदगी के साथ। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो खिलवाड़ इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर इलाज में दोबारा पूछना चाहता हूँ कि इलाज किसने किया, क्या उन्होंने क्या इलाज किया? उन्होंने देखा, टैबलेट दी, दवा लगाई, या ग्लूकोज लगाया? ग्लूकोज तो कोई भी लगा सकता है, पर टीके जो लगाए हैं उनके पास बिल होगा, उनको मालूम होगा। मैंने इसी चीज़ का विरोध किया, मैंने इन लोगों को वो बिल पूछा, मैंने ये पूछा कि जो मेरे बच्चे को दवाइयाँ दी गई है वो मुझे बिल चाहिए कि कौन सी दवाई मेरे बच्चे को दी गई है, मैं दूसरे हॉस्पिटल में खड़ूंगा वो मुझे। दवाई का बिल तो यहाँ काउंटर में नहीं देते। मैंने काउंटर पर से बिल मंगा था, वो बोलते थे जब फाइल आएगी हमारे पास हम बिल आपको दे देंगे। फाइल आएगी तो बिल दे देंगे। चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं, केमिस्ट के पास, उनसे पूछते हैं कि आखिर कि वो बिल देते हैं या नहीं। लाइए पर्ची दीजिए। हम आगे नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल तक नहीं जाएंगे, हम केवल यहाँ तक आएंगे मेडिकल स्टोर तक, और हम उनसे पूछेंगे कि बिल देते हैं या नहीं। बंद है ये क्या भाई साहब? कौन सा? इधर यहाँ पे तो कोई है नहीं, भाग गए क्या? चलिए ये लैब है, लैब वालों से पूछते हैं। भाई साहब दवाई का पक्का बिल मिलता है? कोई जवाब नहीं। चलिए डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं, पूछते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब है नहीं। सर आप जरा पूछ के आइएगा, डॉक्टर क्या नाम है उनका? डॉक्टर जसमीन कौर है, उनसे कहिएगा कि मीडिया वाले आपसे बात करना चाहते हैं। प्राइवेट है इसलिए हम गेट के अंदर नहीं जाएंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे, बाहर खड़े रहते हैं। बात थी मेडिकल स्टोर की, तो मेडिकल स्टोर वाले भाग गए। सबसे बड़ी खबर, मेडिकल स्टोर वाले भाग गए, बिल दवाई का नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यह इतना प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग दूर दराज से अपने बच्चों की परवरिश के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ परवरिश के लिए आते हैं, और ये बहुत मशहूर हॉस्पिटल है अमृतसर का न्यू भंडारी हॉस्पिटल मशहूर, लेकिन आ गया है विवादों में। और विवाद है एक 5 साल की बच्ची के ज़िंदगी का, और जो बिल है वो मेरे हाथ में है। दवाई का बिल नहीं, कानून की उल्लंघना। 4400 बिल, कोई इसका मतलब है 2 नंबर का। ये 2 नंबर की पर्ची है, 2 नंबर की सर, बिल्कुल 2 नंबर की है। तो डॉक्टर भी 2 नंबर का? 2 नंबर का जो आप ये बोल रहा है कि डॉक्टर रवि ने अपने साइन किए, अभी भी मुझे दिखा दें। डॉक्टर रवि के सम्मानित हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, साइन करनी अलग बात है। लेकिन अभी तक मेरी बच्ची को उसने चेक नहीं किया। नहीं तो इन लोगों के अपने कैमरे खोल कर देख लो कि जी मेरी बच्ची को इस लोगों कैमरे जांच करने की मांग, और जांच करने की मांग इस मामले में मांग करते हैं आप यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर से, पंजाब के सीएम से, यहाँ के लोकल जितने भी मंत्री हैं और यहाँ के जितने भी एमएलए, सबसे आप मांग करते हैं कि इस मामले में जाँच हो। यहाँ IM में, हाँ जी, इसमें जाँच हो, देखा जाए कि मेरी बच्ची के रूम तक डॉक्टर रवि गए हैं कि जहाँ इन लोगों ने झूठ बोला हमको सबको। तो कौन से कमरे में थी आपके बच्ची? कौन से कमरे में थी? इसी कमरे में आपको कूलर बता रहे हैं, कूलर नए लगे हैं, और लेकिन AC नहीं चल रहे हैं। और किराया देख सकते हैं आप, ये महाजन, ये साहब तो 3600 कह रहे हैं, लेकिन मेरे हाथों में जो 2 नंबर की पर्ची है उसमें किराया 2000 है। मेरे हाथों में जो पर्ची है उसमें रूम रेंट 2000 लिखा है। 4400 कितने पैसे दिए आपने? मैंने अब 4400 रुपया अब इनको पे किया, तो 2000 की दवाई वहाँ से ली। 6400 रुपया? यस सर, 6400 रुपया आपने पे किया। तो दवाई का बिल क्यों नहीं मिला आपको? वो बोलते थे कि वहाँ से जो फाइल मिलेगी उस पर बिल लगा देंगे हम साथ। तो दवाई की पर्ची भी 2 नंबर?
मुझे पर्ची कोई नहीं मिली इनकी दवाई की। कुछ नहीं मिला। तो जो डॉक्टर है जो बार बार जो आप हमने रात पर्ची दी थी, जो रात को वीर बैठा था दवाई देने के लिए, उसे मैंने बोला कि जो पर्ची है दवाई वाली वो मुझे दे दो। बोलता था कि नहीं ये सुबह मिल जाएगी आपको, सुबह मिल जाएगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब अपने बयान देने के लिए हमसे नहीं मिल रहे हैं। हम उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और बार बार उनसे कह रहे हैं कि अपना पक्ष रखें, लेकिन गवाह में हमारे पास है। मामला पुलिस तक पहुंच गया है और मामला है पर्ची का, 2 नंबर की पर्ची। ये बिल मिलता है यहाँ पे भंडारी हॉस्पिटल। दवाइयों के जो पर्ची नहीं, दवाइयों की पर्ची नहीं दी जाती और 5 साल की बच्ची के ज़िंदगी से खिलवाड़। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये बताइएगा कि फिर दोबारा बताइएगा कि आरोप यही है, आरोप ऐसा कोई भी नहीं है। हर किसी की बच्ची आती है, जैसी मेरी बच्ची है और भी किसी की बच्ची आएगी। मैं बोलता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा इन लोगों ने मेरे साथ किया। जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ, किसी मापों के साथ ना हो ऐसा कि कच्चा बिल दें, उसको ये ना मालूम हो कि मेरे बच्चे को कौन सा टीका लग रहा है, कौन सी दवाई चल रही है। हमको ये तो मालूम होना चाहिए। हमने इसे जब सुबह पूछा कि हमको आप फाइल फड़ाओ, हम देखना चाहते हैं, तो ये मैडम जस्मीन ने बोला कि क्या आप डॉक्टर हो जो फाइल देखेंगे? क्या ये जो हमारी फाइल बनती है वो डॉक्टर ही देख सकते हैं, क्या हम नहीं देख सकते? क्या हमारा वो बिल डॉक्टर ने पे करना है? क्या हमसे बिल नहीं इन लोगों ने लेना? बिल तो हम लोगों ने देना है, तो क्या हम लोग जो फाइल नहीं दे सकते? वो सबूत हाथ में है और शिकायत दिल में है। सबूत हाथ में है, शिकायत दिल में है और शिकायत पहुंच जाएगी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में आपने यही कहा कि यहाँ पे जिन्होंने इलाज किया वो इलाज सही नहीं हुआ और जांच की जाए। मुझे कच्चा बिल दिया गया, 2 नंबर का काम किया गया, एक इसकी जांच हो। तो जो पुलिस मुलाजिम अंदर आए थे, अंदर गए, क्या मैडम से मिले जिनका नाम ले रहे हैं आप? मिले। हमको उन लोगों ने बोला कि तुम लोग साइन करके अपना ले जाओ। मैं कहा कि मैडम जस्मीन साइन कर दे तो मैं पक्का बिल लाऊंगा। अब मैं वैसे पक्का बिल नहीं लाऊंगा। जिस मैडम ने मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट किया वो अब बोल रही है कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया। ये ट्रीटमेंट नहीं किया तो रात को मुझे बोलती ना कि मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। रात को दाखिल कर लिया, बिल थमा दिया, तो कहीं ना कहीं ये पैसा कमाने का एक सेंटर है। एक नवा तरीका है इन लोगों का। एक तो ऊपर से पहले ही लॉकडाउन की वजह से पास में कुछ नहीं है, तो जो किसी को फड़ कर लाते हैं, किसी से मांग कर लाते हैं, वो ये ऐसे मांग जाते हैं हमसे। चलिए, हम बार बार दस्तक दे रहे हैं और डॉक्टर जस्मीन बात कर रहे हैं। डॉक्टर जस्मीन अपना पक्ष देने के लिए नहीं आगे आ रहे हैं। हम फिलहाल पुलिस का भी पक्ष जानेंगे। बने रहिए लाइव भारत पर। तो हम पहुंचे मजीठा रोड थाने और एक अजब गजब मामला, क्योंकि जो रसीद है दिखाइएगा, पैसों की रसीद है और ये आपके पास आए हैं कि इसका पक्का बिल मुझे मिले और दस्तखत उनके हों जिन्होंने इलाज किया, ये इनका, और ये आपके पास आए हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी तक अगर 420 का मामला तो बनता ही, अगर डॉक्टर वो नहीं है और उन्होंने इलाज किया तो 420 का मामला तो बनता। फिलहाल इस मामले में क्या पुलिस सिविल सर्जन विभाग को, ये जो सिविल सर्जन विभाग को इस मामले में नोटिस लाएगी? क्योंकि मामला तो हॉस्पिटल से जुड़ा है और सिविल सर्जन जो है यहाँ के वो हेड होते हैं। ये 2 नंबर का बिल मिलता है इनको और मुलाजम के सामने इन्होंने पेमेंट की। आपके पास शिकायत आई थी, क्या शिकायत आई थी? साढ़ी शिकायत आई भी जो साड़ी बेटी हस्पताल दाखिल आ तो उन्होंने आख्या भी इन्हू किसी होर हस्पताल दाखिल करो, इलाज जो उत्थों किया जाऊगा। उन्होंने डिस्चार्ज करता, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिता आ तो ये मुड़ के पहले कमेटी कंप्लेंट भी लै ली। उन्होंने भी कंप्लेंट एक आई है भी इन्होंने गाली गलोच सानू किया तो जो भी कार्रवाई इन्होंने दोवां दी बन गई पार्टी तो साथ गाली गलौज की रिपोर्ट इनके बाद में आई कि पहले आई है? उन्होंने पहले आई है जी। उनके पहले आ गई, फोन पे आई थी? नहीं फोन पे नहीं आई, तो उन्होंने को ले दे के गए थे। नहीं, जब इन्होंने रिपोर्ट की तब आपने इनको बताया कि आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है? मैंने बताया दोनों भी तक ताड़ी बैग के करा आपने गाली गलौज किया? कोई सारा हमने गाली गलौज नहीं किया। हम जहाँ आ गए हैं उनसे बात करके हम सीधा इधर आ गए हैं। इधर रिपोर्ट लिखा रहे हैं, सारी रिपोर्ट लिखी गई है। जब 100 नंबर पर उन लोगों ने फ़ोन कर बाद को सर को रिपोर्ट लिखाई है, वो उनमें से कोई भी जहाँ आकर रिपोर्ट नहीं लिखा कर गया। तो इस मामले में सीसीटीवी कैमरा गवाही देगा, सही बात है? हाँ सही बात, जो सीट कैमरे सामने आएगा कार्रवाई की तो बात अब सीसीटीवी कैमरे के सामने आ गई है, लेकिन दिल सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं। अगर दिल में माने तो ये फोरेंसिक जांच में ये राइटिंग किसकी है, इसका भी मिलान होगा। इसको आप केस प्रॉपर्टी बनाइए, ये पर्ची, इसको केस ऑफ प्रॉपर्टी बना के इसकी फिंगर एक्सपर्ट से जांच क्यों नहीं करवाएंगे? करवाइए, लीजिए, इसको आप केस प्रॉपर्टी बनाइए। और दूसरी बात, इस मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट को, यहाँ के जो है सिविल सर्जन से बस संपर्क कीजिए आप। ये जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा जाऊगा, एसएमओ को भेजी जाऊगी, जो भी वो कार्रवाई करने को। बिल्कुल सही बात है। पुलिस का मामला यहीं तक है, क्योंकि 420 ना हो, पुलिस जागरूक करेगी। और सबसे बड़ी बात है, मामला सिविल सर्जन के पास जाएगा। और फिलहाल
आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इन पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने गाली गलौज किया। तो आप जिस बच्ची के इलाज के लिए यहाँ पे आए तो उस बच्ची का इलाज नहीं हुआ तो आपने गाली गलौज किया? सर देखो, जो मैंने बच्ची मंगी है ना, बाबा बुੱਢਾ ਸੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਚਲੋ सौ खानी माड़ी कसम नहीं खानी तो कसम नहीं। बाकी मैं जनता से अच्छा सबसे बड़ा सवाल ये सर, सबसे बड़ा सवाल ये क्या बोलूंगा कि मैंने कोई गाली गलौज ना की। सर, ये सबसे गंभीर आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे जिस कौन से डॉक्टर, क्या नाम है? जसमीन कौर। डॉक्टर जसमीन कौर ने इलाज किया, लेकिन वो तो डॉक्टर है ही नहीं, इनका आरोप है। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। अगर नकली डॉक्टर इलाज कर रहा हो तो फिर मामला कहीं ना कहीं गंभीर बन सकता है। 420 लाइसेंस कैंसिल के ऑर्डर भी आ सकते हैं अगर एक नकली डॉक्टर हॉस्पिटल चलाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, दाल ही सारी काली। ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट है ਐਸਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਜੋ भी ਆਊਗੀ रिपोर्ट ਉਹਦੇ चलिए, इस बार में हम डॉक्टर जसमीन कौर से बार बार हमने उनके द्वार पर जाकर दस्तक की और उनसे हम बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार किया। फिलहाल मामला पहुंच चुका है पुलिस का, दोनों पक्षों से आई है रिपोर्ट। देखना है अब सीसीटीवी कैमरे में क्या होता है कैद और क्या बनते हैं गवाह। फिलहाल 5 साल बच्ची के इलाज के नाम पे जो कुछ हुआ हमने लाइव दिखाया। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है केवल सच को सच बताना। और सच, पक्के बिल कैसे, कच्चे बिल कैसे, और सबसे बड़ा बात है कि रूम रेंट कितना, कुल मिला के जाँच होनी चाहिए। अब जाँच अब पहुँचेगी सिविल सर्जन के पास। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। हेलो, तो हम बात करते हैं भंडारी हॉस्पिटल के ये जो भी है मैनेजमेंट देखते हैं डॉक्टर मरवाहा। तो डॉक्टर मरवाहा जी, ये बात सही है कि आप सारा मैनेजमेंट देखते हैं? हाँ जी। ये जो बच्ची आई है इसका इलाज किसने किया? इनका इलाज डॉक्टर रवि दत्त को फोन किया गया सर। आपको जितने पीडियाट्रिक्स से यहाँ बच्चे आते हैं वो डॉक्टर रवि दत्त ही देखते हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर रवि दत्त है ही नहीं, आए ही नहीं, कैमरे रात चेक को करो। 10:30 बजे बच्चा आया, जो कैमरा रिकॉर्डिंग है हमारे पास। डॉक्टर रवि दत्त आउट ऑफ स्टेशन थे, उनको कॉल किया। इनके डॉक्टर जैस्मिन के मदर MBBS एंटी हैं। हमें बच्चे के चेस्ट में 20 लग रही थी। आंटी हर्षल पे अराउंड 75 और अंकल अभी 2 महीने पहले कोविड से ही एक्सपायर हुए। जी जी पता जी। तो आंटी का वहाँ जाना नहीं बनता था इस एज में। डॉक्टर रवि से हमने 2 बार कॉल किया, उनको पता है कि कॉल, वो हमारे पास कॉल डिटेल्स भी हैं, तो उसमें उन्होंने अप्रोच नहीं थे, अनअप्रोचेबल थे। तो आंटी का जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। बच्चा सारी रात ठीक रहा है, बच्चे वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जैस्मिन ने जो इलाज किया वो तो डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर जैस्मिन ने इलाज नहीं किया। डॉक्टर जैस्मिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं। इनका डॉक्टर इनको जैस्मिन जो का बिल दिया गया वो सादे कागज में है 4400 रुपये। हाँ, उसमें डॉक्टर जैस्मिन की कोई विजिट नहीं है। आप उसमें देखिए कि डॉक्टर जैस्मिन की कोई विजिट पर नहीं है। बिल तो कागज में दिया गया। बिल नहीं जी, हमने, आप हमारे पास कैमरा रिकॉर्डिंग है, लाइव रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हमने इनको पक्का बिल मेडिसिन का, हॉस्पिटल का, हर एक चीज की डिटेल दी है। सुबह 10 बजे को उनके हमने दिया होगा। इन्होंने मिसबिहेव किया हमारे पास, जिसके लिए हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई है। बिल्कुल सही बात। इन्होंने इनके ब्रदर थे, जिसके साथ ऑलरेडी फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। बेसिकली उसने फैमिली डिस्प्यूट का उठाकर इनके अपना वो निशाना बना रहा है। चलिए, कि मतलब कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट है, यही कहना चाहते हैं वो फैमिली डिस्प्यूट के ऑलरेडी कोर्ट में। आप क्या मुझे इसी नंबर पे वो जो आपके पास इनसे गाली गलौज की वीडियो है या जो भी आप मैं भी आपको उसको फॉरवर्ड वीडियो को कर देता हूँ। जो इनके ब्रदर वहाँ पर आए हैं अभी के, उनको हॉस्पिटल से निकाला हुआ है, क्योंकि मैंने कहा जो आपके पास जो आपके इनके खिलाफ जितने सबूत है वो आप मुझे दे सकते हैं। हाँ, हमारे पास ये भी सबूत है कि हमने इनको ओरिजिनल बिल दिया और पुलिस के सामने इनको ओरिजिनल बिल दिया है। ये वहाँ पर से, आप पुलिस स्टेशन हुआ है MCR रोड? मैं वहीं पे हूँ और वहाँ पे आपकी तरफ से भी दरखास्त आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि जो बिल दिया है वो इन्होंने कहा कि जिन्होंने इलाज किया वो सिग्नेचर करें। बात वहीं पे अड़ी है, पक्का बिल नहीं दिया, कच्चा बिल दिया गया। आप एक फिक्स परफॉर्मा होता है हर हॉस्पिटल का। यहाँ पर एक परफॉर्मा है जहाँ पे MO के सिग्नेचर होते हैं, एक परफॉर्मा है जहाँ पर उसके सिग्नेचर होते हैं, जो अटेंडेंट जाता है। तो वही है। और अगर इनको डॉक्टर जैस्मिन सिग्नेचर चाहिए वो कर देंगे एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। आप डॉक्टर जैस्मिन क्यों कह रहे हैं? वो तो डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर जैस्मिन MBBS हैं, रशिया से हैं, लेकिन वो इसीलिए यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रही, उनकी स्क्रीनिंग क्लियर नहीं है। वो डॉक्टर है, उन्होंने MBBS करी हुई है रशिया। अच्छा, डॉक्टर है, स्क्रीनिंग क्लियर नहीं है। डॉक्टर है, वो MBBS है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा कहा गया कि 10वीं अभी उन्होंने 10वीं पास है और डॉक्टर नहीं। वो उनके भाई नहीं बोला, जो खुद कोई काम नहीं करके राजी है। ना उसने कभी खुद काम किया, ना वो काम करने दे रहा है। मेरे पास तो यही सज्जन है, मुझे तो इन्होंने फोन किया है। आप बता रहा हूँ, हमारे पास इस चीज की एक MCA में हमारी डिग्री पड़ी हुई है डॉक्टर जैस्मिन की। हमारे पास उसने वहां से भी चिट्ठी भिजवाई थी, हमने उनको इनकी डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सारा साथ में भेज दिया।
डॉक्टर जैसमिन ने कभी यहाँ पेशेंट ना देखा है, वो सिर्फ पिछले 10 साल से हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं। अच्छा सर, अब आपके पर जितने आरोप हैं उनको आपने उसका सभी का खंडन किया है। अब आप मुझे भेज रहे हैं जो इन्होंने गाली सर गलौज मैं किया आपको गया। सारी जी, वीडियोस जो इनकी है जी। वो आपको मैं भेज देता हूँ, जो यहाँ पर जी, जी, बिल्कुल आप जहाँ पर ये इनसे बदतमीजी कर रहे हैं, इनका जी। ब्रदर साथ में बदतमीजी कर रहा है, और हाँ। ये भी कि हम इनको पुलिस के सामने ओरिजिनल बिल दे रहे हैं इन डिटेल, और इन्होंने उसको जोर से फेंक दिया है। नहीं, वो इन्होंने कहते हैं कि वापस इसमें डॉक्टर जस्मिन के दस्तखत नहीं है, इसलिए उन्होंने फेंक दिया। अरे दस्तखत वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर है, हम करा देते हैं उसको एज ए डायरेक्टर में दस्तखत कर भी देंगे, लेकिन रूटीन में एक हॉस्पिटल का फिक्स परफॉर्मा होता है। इनका जब यही उस आरोप है कि परफॉर्म में सर कोई डायरेक्टर डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर रात भर नहीं आया, केवल एक उन्होंने वो किया है, पंपिंग किया है। एक बात बताएं, रात को 10:30-11 बजे बच्चा आया है, आप जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर कानन भंडारी जी, उनके मदर MBBS MD हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए, सारा ट्रीटमेंट उन्होंने ही लिखवाया। और इनको पूछो रात को बच्चे को 1% भी कोई दिक्कत आई है? रात को 10:30 बजे देखे, कंसल्टेंट सैटरडे का दिन था, कोई कंसल्टेंट अगर शहर में नहीं है तो हम उसको कैसे ले आएंगे वापस? चलिए कोई बात नहीं सर, आपने अपना पक्ष रखा, पर सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर हैं वो जो भी वो 101% MBBS डॉक्टर हैं। जी। उन्होंने रशिया से करी हुई है, उन्होंने स्क्रीनिंग क्लियर नहीं करी। वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं नहीं लगाते हैं, वो हमने पंजाब मेडिकल काउंसिल में लिख के ऑलरेडी दिया हुआ है। वो जी। इसलिए है, और क्योंकि वो हैरेसमेंट पहले भी कर रहा था हमने सर। पंजाब मेडिकल काउंसिल को लेटर लिखकर दे दिया कि उन्होंने क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंग वो शीज MBBS, लेकिन वो यहाँ पर स्क्रीनिंग क्लियर नहीं है, इसलिए वो उनके अंडर हम ना फाइल्स बनाते हैं, ना वो किसी बच्चे का ट्रीटमेंट डालते हैं। हाँ, वो कमांड फॉलो करते हैं। अच्छा, If I will पर tell her इलाज to do this, कानूनी she'll तौर do पे that. जैसे आप फाइल नहीं बनाते, उनका नाम नहीं लिखते, तो इलाज भी वो हाँ। नहीं कर सकते ना? वो इलाज नहीं, उन्होंने वो ट्रीटमेंट स्टाफ को बताया होगा जो मैंने यहाँ डॉक्टर भंडारी ने उनको बताया करने के लिए। वो खुद में से ट्रीटमेंट नहीं लिखा देते हैं, चलिए और वो ठीक- लिखा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में हम सच और झूठ का पर्दाफाश तो पुलिस ही करेगी। फिलहाल मामला सिविल सर्जन के पहुंचेगा। मामला क्या है, इसकी जांच जब भी आएगी हम आपको उससे भी अवगत करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।